बेचारे मिट्ठू तोते की पत्नी उसको छोड़कर मर गई थी और उसका एक अंडा भी था। अब वो उस अंडे को अपने आप पाल पोस रहा था, लेकिन जहाँ उसका अंडा रखा हुआ था उसके सामने एक कबूतर और उसकी पत्नी भी रहते थे। कबूतर उसका अच्छा दोस्त था। फिर उसके बाद एक दिन, कबूतर मेरे भाई, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। मैं दाना खाने जा रहा हूँ। क्या तुम तब तक मेरे आने तक मेरे अंडे की अच्छे से देखभाल कर सकते हो? हाँ हाँ भाई मिट्ठू, क्यों नहीं। तू चला जा अपना दाना खाने, मैं तेरे अंडे की अच्छे से देखभाल कर लूंगा। उसके बाद मिट्ठू तोता बेफिक्र होकर दाना खाने चला जाता है और कबूतर उसके अंडे की देखभाल भी करने लगता है। लेकिन ये बात कबूतर की पत्नी लूसी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। इस मिट्टू तोते को खुद तो कुछ काम नहीं है और मेरे पति को भी अपने पास लगा रखा है। बस जब चाहे इसका मन करता है उनसे अपने अंडे की देखभाल करा लेता है और उनको भी समझ में नहीं आता अपने घर के सारे काम काज छोड़कर उस मिट्टू तोते के अंडे की देखभाल करते रहते हैं। लूसी इस बात को लेकर अपने पति कबूतर से बहुत नाराज थी। फिर धीरे धीरे ऐसे ही कुछ दिन बीतते रहते हैं। दिन पे दिन ऐसे ही गुजरते जा रहे हैं, लेकिन कबूतर को ये नहीं समझ आता मेरे घर के भी काम है, मैं अपने घर के काम कर लूं। लेकिन नहीं, उसको मिट्टू तोते के अंडे की देखभाल करते रहते हैं। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। उसके बाद कबूतर की पत्नी बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। बुलबुल बहन, मेरी मदद करो, मैं तो बड़ी ही परेशान हूँ अपने पति कबूतर से। मेरी एक भी बात नहीं सुनते वो। अरे लूसी, क्या हुआ है? पहले मुझे पूरी बात तो बताओ, ऐसे कैसे पता चलेगा मुझे? अरे वो है ना मिट्टू तोता, उसने मेरे पति का पागल बना रखा है। बस 24 घंटे मेरे पति उसके अंडे की देखभाल करते रहते हैं। जब से उसकी पत्नी छोड़कर मरी है उसने तो हमारा सबका पागल बना दिया और ऊपर से मेरे घर के बाहर अपना घोंसला रख रखा है। मैं तो बड़ी ही परेशान आ गई। लूसी, ये तो अच्छी बात है, तुम्हारे पति दूसरों की सहायता करते हैं और तुम इस चीज से बुरा समझ रही हो। जहाँ तक मुझे उम्मीद है, मैं मिट्टू भैया को अच्छे से जानती हूँ। जब उनके अंडे से बच्चा निकल जाएगा फिर वो वहाँ से चले जाएंगे। तब तक ही है वो, जब तक उनका अंडा रखा हुआ है। मैं तो तुम्हारे पास ये सोच कर आई थी कि बुलबुल मेरी मदद करेगी, लेकिन तुमने तो उल्टा मुझे ये एक नई कहानी सुना दी। इतना कहकर वो वहाँ से आ जाती है और सीधा अपने पति के पास जाती है। कबूतर जी, आपको ये बात क्यों नहीं समझ में आती? आप कभी कभी अपने घर में भी आ जाया करें। आप 24 घंटे मिट्टू तोते के अंडे की ही देखभाल करते रहती हैं। मैं तो इस चीज से बड़ी ही परेशान आ गई हूँ। मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम ये कैसी कैसी बातें कर रही हो। आखिरकार मिट्टू तोता मेरा दोस्त है और इस मुसीबत में मैं उसके काम नहीं आऊंगा तो फिर कौन आएगा। वैसे भी हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, हमें बिल्कुल उनके हाल पर उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। अपने पति की ऐसी बात सुनकर वो अपने घर को वापस आ जाती है। अब मैं इस कबूतर का क्या करूँ? इसने तो मेरा भी जीना हराम कर दिया है। अब मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, नहीं तो मेरे घर का तो नाश ही हो जाएगा। अपने घर की कुछ सोचता नहीं, 24 घंटा यारी दोस्ती में पड़ा रहता है। अब उसकी पत्नी को पहले से भी ज्यादा गुस्सा आने लगा था। फिर इस बात का पता मिट्टू तोते को चलता है। एक बार मेरे अंडे से बच्चा निकल जाए, बस फिर मैं उसकी देखभाल अपने आप कर लूँगा। बस मुझे थोड़ा दाना खाने जाना पड़ता है, इस वजह से मैं अपने दोस्त कबूतर को वहाँ छोड़ जाता हूँ। एक बार बच्चा निकल जाएगा तो फिर मैं अपना घोंसला यहाँ से हटा लूँगा। लूसी भाभी, मैं तो खुद ही आपके घर के पास से चला जाऊँगा। फिर एक दिन लूसी चील के पास जाती है। चीनू भैया, मेरी मदद कीजिए, मैं बहुत परेशान हूँ अपने पति उस कबूतर से। मैं बहुत ज़्यादा परेशान आ गई हूँ। क्या कहा, तुम कबूतर से परेशान हो? लेकिन क्यों, ऐसा क्या हुआ जो तुम कबूतर से परेशान हो गई? चीनू भैया, वो है ना मिट्टू तोता जिसकी पत्नी छोड़कर मर गई थी, उसका एक अंडा रखा हुआ है मेरे घर के सामने। उसने घोंसला भी वहीं पर रखा हुआ है। मेरा पति कबूतर रोज उसके अंडे की देखभाल करता है और अपने घर के कामकाज को भूल गया है। मैं इसी चीज से परेशान हूँ। आप मुझे कुछ उपाय बताइए। अच्छा ये बात है, मैं तुम्हें ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तुम एक काम करना, तुम समय देखकर जब वहाँ कोई नहीं होगा तुम मिट्ठू तोते के घोंसले में ही आग लगा देना। उससे उसका घोंसला जलकर राख हो जाएगा, फिर उसका अंडा भी जल जाएगा।
फिर मिट्टू तोता वहाँ से चला जाएगा। चीनू भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे उपाय बताया। मैं यही सोच कर आई थी कि आप मुझे जरूर कुछ ना कुछ उपाय बताएंगे। अब मैं चलती हूँ, मुझे अब मौका देखना होगा। इतना कहकर वो वहाँ से आ जाती है। मिट्टू तोते, अब नहीं मच सकता तू। तूने मेरा जीना हराम कर रखा था। अब जल्दी से कोई मौका देकर तेरे अंडे में आग लगा दूंगी, फिर तेरा सारा घोंसला जलकर राख हो जाएगा। वो इस बात को लेकर बहुत ज्यादा खुश थी। एक दिन मिट्टू तोता दाना खाने जा रहा था। कबूतर मेरे भाई, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। मैं जा रहा हूँ दाना खाने, तू मेरे अंडे की देखभाल कर ले। मिट्टू मेरे यार, आज मैं भी तेरे साथ दाना खाने चलता हूँ। मुझे भी बहुत जोरों की भूख लगी है। दोनों एक साथ दाना खाकर आएंगे, तब तक तेरे अंडे को कुछ नहीं होगा। ठीक है, आजा चल, आज हम दोनों चलते हैं। उस दिन वो दोनों एक साथ दाना खाने चले जाते हैं, लेकिन लूसी को तो एक मौका मिल गया था। वो जल्दी से मौका देकर मिट्टू तोते के घोंसले में आग लगा देती है। ले मिट्टू तोते, अब मैंने तेरा घोंसला ही जला दिया। अब देखती हूँ तू कहाँ अपने अंडे को पालता है। अब तेरा अंडा भी जल जाएगा और घोंसला भी। अब तू यहाँ से भाग ही जाएगा। लूसी बहुत ज़्यादा खुश थी मिट्टू तोते के अंडे में घोंसले में आग लगाकर। थोड़ी देर बाद मिट्टू तोता आता है। कबूतर मेरा मेरा घोंसला कहाँ है? मेरा अंडा यहाँ रखा हुआ था, कहाँ चला गया? तूने कहा था कि कहीं नहीं जाएगा। देख मेरा घोंसला कहाँ चला गया है। मैं इतने प्यार से अपने अंडे को पाल रहा था, लेकिन मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। अब मैं क्या करूँगा? बेचारे मिट्टू तोते को आने में देरी हो जाती है। तब तक उसका घोंसला राख होकर नीचे गिर गया था। हाँ यार मिट्टू, हम दोनों तो उस घोंसले को यहीं छोड़कर गए थे, और तू ही नहीं, मैं भी उसे बहुत प्यार से पाल रहा था। हम दोनों उसमें बहुत मेहनत कर रहे थे। कबूतर मेरे भाई, अब मेरा अंडा ही नहीं रहा, तो अब मैं इस जंगल में रुक कर क्या करूँगा? मेरी पत्नी तो पहले ही मुझे छोड़कर चली गई। मेरा अंडा ही था जो मेरा सहारा बनता। अब मैं यहाँ नहीं रुक सकता। अब मैं इस जंगल से जा रहा हूँ। इतना कहकर मिट्टू तोता उस जंगल को छोड़कर वहां से चला जाता है, लेकिन बेचारे कबूतर को उसके जाने का बहुत दुख होता है। मिट्टू मेरे भाई, एक तू ही था जिससे मैं अपने मन की सारी बात कह देता था। मुझे तेरी बहुत याद आएगी, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ तेरा अंडा कहाँ गया। जरूर इसके पीछे मेरी पत्नी लूसी का हाथ है। मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर कबूतर गुस्सा होकर अपने घर के अंदर जाता है और जाकर अपनी पत्नी को जान से ही मार देता है। अब लूसी को उसके किए की सजा भी मिल गई थी। तुझे मिट्टू तोते पर एक बार भी दया नहीं आई। तूने उस बेचारे को बहुत परेशान किया है। उसकी बीवी तो पहले उसे छोड़कर मर गई थी, अब वो बेचारा और भी ज्यादा परेशान है। तुझे यही सजा मिलनी चाहिए थी, तू इसी सजा के लायक है। मिट्टू तोता बेचारा किराए के घर में रहता था। उसको यही डर था कि मेरा मालिक मुझसे किराया ना मांग ले। बस मेरा मालिक मुझसे इस घर का किराया ना मांग ले। अगर मालिक ने किराया ले लिया तो मैं कहाँ से दूंगा किराया? मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। बस भगवान से यही दुआ करता हूँ, जब तक मेरा काम न लगे तब तक मालिक मेरे पास किराया मांगने ना आए। मिट्टू तोते का काम ना लग रहा था, तभी वो परेशान हो रहा था। एक दिन उसके मालिक के पास उसका दोस्त आता है। और भाई जग्गू कैसा है? मैं तो घर में पड़ा पड़ा बोर हो रहा हूँ, इसीलिए सोच रहा हूँ कहीं बाहर घूमने चला जाऊं। अगर तेरे पास पैसे हो तो कहीं घूमने चलते हैं। नहीं यार चीनू, मेरे पास पैसे नहीं है, क्योंकि मैंने सब पक्षियों से घर का किराया ले लिया है। लेकिन हाँ, एक पक्षी बचा हुआ है, मिट्टू तोता भी बचा हुआ है। मैं उससे पैसे ले लूंगा, फिर हम दोनों घूमने चलेंगे। जो पैसे लिए थे वो सारे पैसे लग गए हैं मेरे भाई। ठीक है तो जग्गू, मैं तेरा बस स्टैंड पर इंतजार करूंगा। तू शाम को मिट्टू तोते से पैसे लेकर अपना सामान लेकर बस स्टैंड पर आ जाना। हाँ भाई, ये ठीक रहेगा, तू मेरा इंतजार कर लेना। मैं मिट्टू तोते से अभी जाता हूँ और पैसे लेकर आता हूँ। शाम को मैं आ जाऊंगा बस स्टैंड पर। फिर कबूतर जल्दी से मिट्टू तोते के पास पैसे लेने जाता है। और भाई मिट्टू तोते कैसे हो? लाओ, आज मेरे घर का किराया दे दो। 3 महीने हो गए, एक भी रुपया नहीं दिया तुमने मुझे।
इसीलिए आज किराया दे दो। मालिक, मैं आज किराया नहीं दे पाऊंगा, मेरे पास पैसे नहीं है। आप मुझे एक दिन की मोहलत और दे दीजिए, मैं कल दोपहर तक आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। मैं एक काम ढूंढने जाऊंगा, मुझे काम मिल गया तो मैं कल को ही आपके सारे पैसे दे दूंगा मालिक। क्या कहा? तुम्हें एक दिन की मोहलत और चाहिए? लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी, मुझे अपने दोस्त के साथ घूमने जाना था। तुमने तो वही काम कर दिया। ठीक है, मैं कल को आऊंगा और पैसे ले जाऊंगा किराए के। अरे यार, इस मिट्ठू तोते ने तो पैसे दिए ही नहीं। अब कहाँ से जाऊंगा मैं चीनू के साथ घूमने? चीनू शाम को मेरा बस स्टैंड पर इंतजार करेगा, लेकिन मैं तो जा ही नहीं पाऊंगा। वहीं शाम को चीनू बस स्टैंड पर कबूतर का इंतजार कर रहा था, लेकिन वो तो आता ही नहीं। चीनू को बहुत देर हो गई थी उसका इंतजार करते हुए। अरे यार, इतनी देर हो गई मुझे इसका इंतजार करते हुए, अभी तक अपना सामान लेकर नहीं आया। बहुत देर से इसका इंतजार कर रहा हूँ। लगता है इसने मुझे धोखा दिया है। इसे अगर नहीं जाना था तो पहले ही मना कर देता। इसकी वजह से मुझे इतना इंतजार करना पड़ा। फिर चीनू गुस्सा होकर कबूतर के पास जाता है। कबूतर, तेरे जैसा धोखेबाज मैंने आज तक नहीं देखा। अगर तुझे नहीं जाना था तो पहले ही मना कर देता। मैं इतनी देर से तेरा बस स्टैंड पर इंतजार कर रहा हूँ। धोखेबाज, आज के बाद मेरे पास मत आना, ठीक है? जा यहाँ से, भाग जा। अपने दोस्त की इतनी बात सुनकर जग्गू कबूतर को गुस्सा आ जाता है। मिट्ठू तोते, ये सब कुछ मुझे तेरी वजह से सुनना पड़ रहा है। आज तुझे मैं अपने घर से बेदखल कर दूंगा, चाहे तू किराया दे या ना दे। तेरी वजह से मेरे दोस्त ने मुझे इतना बुरा भला कहा है। फिर जग्गू कबूतर जल्दी से मिट्ठू तोते के पास जाता है। मिट्ठू, जा जल्दी से मेरे घर से भाग जा। अब तू किराया दे या ना दे, मुझे तुझसे कोई किराया नहीं चाहिए। तेरी वजह से मेरे दोस्त चीनू ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। उसने मुझे धोखेबाज भी कहा, वो भी सब कुछ तेरी वजह से। चल जा, भाग जा मेरे घर से। अब बेचारा मिट्ठू तोता बेघर हो गया था। अब वो बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। पैसे भी नहीं थे, ऊपर से उसके पास घर भी नहीं था। जिस बात से मैं डर रहा था, आखिरकार मेरे साथ वही हुआ। अब मेरा घर भी मेरे पास नहीं है। अगर मुझे कुछ काम मिल जाता तो मैं मालिक के सारे पैसे दे देता। अब मैं क्या करूँगा, कैसे रहूँगा मैं? फिर धीरे धीरे कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। मिट्ठू तोता ये सोच सोचकर परेशान था कि वो कैसे रहेगा। फिर वो थोड़ी हिम्मत दिखाता है। ऐसे मैं कब तक इधर उधर भटकता रहूंगा? मुझे अपने लिए कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब मैं खुद का निजी का घर बनाऊंगा, मुझे कोई किराया देना नहीं पड़ेगा। जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करूंगा और खूब मेहनत करके एक लकड़ी का घर बनाऊंगा मैं। फिर मिट्ठू तोता जंगल से लकड़ियां लाना शुरू करता है। देखते ही देखते मिट्ठू तोते ने बहुत सारी लकड़ियां जमा कर ली थी। वो उन लकड़ियों को खूब ठोकता पीटता है और खूब मेहनत करता है और एक सुंदर सा घर अपने लिए बनाकर तैयार कर लेता है। अब मेरा सुंदर सा घर बनकर तैयार है। अब मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, किसी को कोई किराया नहीं देना पड़ेगा। आखिरकार मेरी मेहनत रंग लाई। ऐसा घर तो पूरे जंगल में किसी पक्षी का नहीं होगा। चलो अब मैं जल्दी से नदी से कुछ पानी ले आता हूँ। फिर मिट्ठू तोता नदी से एक मटके में पानी लेने चला जाता है। थोड़ी ही देर बाद कबूतर मिट्ठू तोते के घर के पास से गुजर रहा था। उसका घर देखकर वो तो हैरान ही रह जाता है। मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा, ये मिट्ठू तोते का घर है। इतना सुंदर घर तो मेरा भी नहीं है। मुझसे कितना सुंदर घर है। इसे कहते हैं अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारना। अगर मिट्ठू तोता मेरा किराएदार होता तो मैं उससे एक सुंदर घर बनवाता, लेकिन उस बेचारे को मैंने निकाल दिया था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी ये। अब कबूतर को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और बेचारा मिट्ठू तोता खुशी खुशी अपने सुंदर से घर में रहने लगता है।